उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में जमीयत उलमा हिंद के ज़िला महासचिव मौलाना फारूक की हत्या के बाद अब वहां से करीब 75 किलोमीटर दूर मुरादाबाद से मस्जिद के इमाम की हत्या का मामला सामने आया है। मुरादाबाद में मस्जिद के इमाम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने मंगलवार सुबह 4 बजे इमाम को फ़ोन करके बुलाया, घर के बाहर खंडहर में ले जाकर उनके सीने में गोली मार दी, जिससे इमाम की मौके पर ही मौत हो गई। मुरादाबाद के कटघर थाना अंतर्गत भैंसिया गांव में मंगलवार को भोर में यह वारदात हुई। रामपुर के चावपुरा मसवासी गांव के रहने वाले 36 साल के मौलाना मोहम्मद अकरम भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद में इमाम थे। अकरम बीते 15 साल से यहां इमामत कर रहे थे। वह पत्नी और बच्चों के साथ कई साल से भैंसिया में ही रह रहे थे। मंगलवार की सुबह उनका शव घर के पास में ही खंडहर में पड़ा मिला। सुबह जब गांव वालों की नज़र शव पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। घटना की सूचना पर एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया, सीओ और कटघर पुलिस मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम बुलाकर घटनास्थल पर जांच पड़ताल की गई। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हत्या किसने और क्यों की, यह स्पष्ट नहीं है। एसपी सिटी अखिलेश भदौरिया ने बताया, सुबह भैंसिया गांव में इमाम का शव मिला है। शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। परिवार वाले किसी भी तरह की रंजिश की बात से इनकार कर रहे हैं। पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है। यह भी देखा जा रहा है कि इमाम के पास किन किन लोगों का अधिक उठना बैठना था। ये आज सुबह पुलिस को सूचना मिली कि यहाँ भैंसिया गांव में एक मौलाना अकरम नाम के एक व्यक्ति, तो घर के ही बगल में एक खंडहरनुमा एक जो मकान बना है, वहाँ पर वो उनको किसी ने गोली मारी है। पुलिस ने मौके पाकर देखा, उनकी वहाँ मृत्यु हो चुकी थी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है। अभी हम लोग छानबीन कर रहे हैं। आज सुबह ये नमाज़ कराने भी नहीं गए थे, तो रात ही में अपने घर से ही किसी के बुलाने पर संभवतः बाहर आए होंगे और रात में ही किसी में घटना हुई है। हम लोग इसकी अभी जानकारी कर रहे हैं। जल्दी छानबीन करके घटना का खुलासा किया जाएगा। कितनी गोलियाँ लगी सर? अभी प्रथम दृष्टया एक गोली। इमाम मोहम्मद अकरम और उनके परिवार की किसी से कोई दुश्मनी सामने नहीं आने की वजह से पुलिस और एसओजी ने पूरा फोकस खलीफा और तावीज़ के एंगल पर कर दिया है। इमाम पीरी मुरीदी के साथ साथ दुआ तावीज़ भी करते थे। पुलिस की एक टीम इमाम के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाल रही है। पिछले 2 दिन किन किन नंबरों से इमाम के मोबाइल पर कॉल आई थी, इसकी भी जांच की जा रही है। रामपुर के मसवासी गांव से इमाम के घरवाले और गांव के तमाम लोग भैंसिया गांव पहुंचे। घरवालों ने बताया कि मसवासी गांव में परिवार की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। इमाम मोहम्मद अकरम के पीर हाजी मोहम्मद उमर रेलवे से रिटायर्ड थे। वह मुगलपुरा में रहते थे। इमाम को उन्होंने खलीफा घोषित किया था। पुलिस इस एंगल पर भी काम कर रही है कि जिस वक्त इमाम को खलीफा घोषित किया गया था उस वक्त कितने लोग दावेदार थे जो मिलने आते थे। 2 मंजिला मकान की ऊपरी मंजिल पर इमाम का परिवार रहता है, जबकि ग्राउंड फ्लोर पर उन्होंने तावीज़ बनवाने वाली महिला और पुरुषों के लिए बैठक बना रखी थी। इमाम की पत्नी अपने 3 बच्चों को लेकर मायके गई थी। आस पड़ोस के लोगों ने भी फायरिंग की आवाज़ नहीं सुनी। लोगों का कहना है कि घटनास्थल के बराबर ही मुरादाबाद दिल्ली रेलवे लाइन है। 2 से 4 बजे के बीच कई ट्रेनें गुजरती हैं। हो सकता है कि जिस वक्त गोली मारी गई हो उस वक्त ट्रेन गुजरने की वजह से किसी को आवाज़ न सुनाई दी हो। भैंसिया गांव के शम्मे ने इमाम के मोबाइल पर आखिरी कॉल की थी। शम्मे ने पहली कॉल मंगलवार की सुबह 4-5 बजे की थी। शम्मे ने पहली कॉल मंगलवार की सुबह 4:05 पर की थी, लेकिन फ़ोन उठा नहीं। उसके बाद उन्होंने सुबह 6 बजे इमाम के फ़ोन पर कॉल की। पुलिस ने कॉल डिटेल के आधार पर शम्मे से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि वह मस्जिद में फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद गए थे, लेकिन मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। मस्जिद की चाबी के लिए उन्होंने इमाम के मोबाइल पर कॉल की थी। नमाज के बाद फिर से कॉल की थी, लेकिन कॉल नहीं रिसीव हुई थी। मौलाना इफ्तिकार ने बताया कि वह और उनके 3 भाई सरफराज, आज़म, इकराम अपने अपने परिवारों के साथ मसवासी में रहते हैं, जबकि इमाम भैंसिया गांव में अपने परिवार के साथ रहते थे। सभी भाइयों का एक दूसरे के घर आना जाना था। भाई का कहना है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी। वह खुद परेशान है कि इतने नेक इंसान को किसने मार दिया। भैंसिया गांव में रहने वाले वकील अब्दुल रहमान और अन्य लोगों का कहना है कि इमाम बहुत ही अच्छे इंसान थे। पूरा गांव
उनकी इज्जत करता था। इमाम किराए के मकान में रहते थे। वह भैंसिया गांव की बड़ी मस्जिद में इमाम थे। उन्होंने भैंसिया में ही शिकारपुर की रहने वाली आमना से निकाह किया था। दंपति की 4 बेटियां और 2 बेटे हैं। गांव वालों ने गांव में ज़मीन खरीद कर दी और मकान बनवा कर दिया था। मंगलवार शाम करीब 5:30 बजे पोस्टमार्टम के बाद इमाम का शव भैंसिया गांव लाया गया। यहां शव के अंतिम दर्शन के लिए हुजूम उमड़ पड़ा। करीब 20 मिनट शव गांव में रखने के बाद घरवाले रामपुर मसवासी गांव ले गए, जहां उन्हें सुपुर्द खाक किया गया। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।